नवरात्रि में जो कलश रखा जाता है तो विसर्जन के बाद कलश से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, ज्वार है, पल्लव है, कलश है, कलश के ऊपर नारियल है, इनका सबका क्या करें, कहाँ रखें, कैसे विसर्जित करें, यह जानिए। पहली चीज़ तो जब आप हवन कर लें, पूर्णाहुति कर लें, जब व्रत का समापन हो जाए तो कलश को उठाने के पहले सिर झुका करके तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि भगवती आज तक आप जो है हमारे घर में वास की, आपसे निवेदन है कि माँ सदैव ऐसे ही शुभ मंगल आशीर्वाद हमको, हमारे परिवार को प्राप्त होता रहे और आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे जिससे जो है हम और हमारा परिवार आपका सदैव सभी नवरात्रों में पूजन यजन हम लोग कर सकें। वरुण देवता से, समस्त देवी देवता से, माता जी से प्रार्थना कर लें। जो ज्वार निकला है हरा, उसको जो है 9 ज्वार को निकाल लें। 9 ज्वार जब निकाल लें तो दोनों हाथ में लेकर के माता जी का ध्यान करें कि हे माँ भगवती, जैसे यह ज्वार हरा भरा है, बहुत कम समय में 9 दिन में ही देखिए ज्वार इतना बड़ा हो जाता है, कहीं कहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो ज्वार है बहुत कम समय में इसका विकास हुआ, इसकी वृद्धि हुई। ऐसे ही आपकी असीम अनुकंपा से हमारे कुल की, गोत्र की, परिवार की वृद्धि हो, हमारे कुल गोत्र परिवार का विकास हो। हे भगवती, आपकी ऐसी कृपा हो। इसके बाद उस ज्वार को आप दोनों हाथ में ले करके माता जी से भी कहें कि भगवती, हमारा परिवार जैसे ज्वार हरा भरा है, जौ हरा भरा है, ऐसे ही हमारा परिवार जो है हरा भरा रहे, प्रफुल्लित रहे। इस भावना से माता जी के श्री चरणों में चढ़ा दें और पुनः नतमस्तक हो जाएं। अब आपको जो है कलश उठाना है। जब आप कलश उठाएं तो जो आम का पल्लव है, सबसे पहले तो आप जो है एक एक जो कलश पे सामान रखे हैं सबको उठा करके आप अलग अलग रखिए, लेकिन जो है ज़मीन पे नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, ज़मीन पे किसी भी सामान को नहीं रखना है। सबसे पहले आप जो है कलश को उठा करके किनारे रखिए। इसके बाद आप नारियल को उठा करके जो है किसी पात्र में या कुछ आप बिछा दें, आसन उस पर रख दें। चावल उठा करके किनारे रख दें। अब आप जो है जो कुसा लगा है आम के पत्ते के ऊपर, उसको आप निकाल करके किनारे रख दें। आम का पत्ता, उसको भी अभी सब हम बताएंगे कि इनका करना क्या है। आम का पत्ता जो है आप जो है रख दें। अब जब आप आम का पत्ता रख देंगे तो नीचे देखिए जो है तो गले में, घट के गले में कलावा लपेटा होता है, उसको आराम से खोल लें। खोल के उसको भी रख दें। अब आप जो है कलश के जल से अभिषेक करेंगे। जब अभिषेक करें तो जो धर्मपत्नी हैं, घर की गृहिणी हैं, वो वाम भाग में हों। तो जो आम का पत्ता है, पल्लव है, उसको आप पलट के उसी कलश में डाल लीजिए और उसके बाद अशुद्ध स्थान को छोड़ करके पूरे घर में जो है छिड़क दीजिए। सभी व्यक्ति के ऊपर, जो आपके यहाँ पशु हों उनके ऊपर भी आप जो है इस जल को छिड़क दें, जिससे जो है भगवती का शुभ आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाए। जब आप जल छिड़क दें तो आम का पल्लव आप देखिए, अगर हरा हो, सूख गया है तो कोई बात नहीं, उसको आपको विसर्जित करना। अगर हरा हो तो जो आप रक्षा सूत्र खोल के रखें, उसी रक्षा सूत्र में आम का पत्ता बांध करके मेन दरवाजे पे जो है आप बंधनवाल लगा दीजिए। तो इससे जो है भगवती की कृपा जो है उस घर पे होती है और समूल नष्ट हो जाती है। तो आप आम का पत्ता लगा दिए। अब जो जौ आपका अंकुरित है, हरा भरा है, उसको पहली चीज़ तो काटना नहीं चाहिए। उसको जो है जब भी आप वो करें, उखाड़ लीजिए। उखाड़ करके थोड़ा सा एक एक जो है ज्वार लेकर के सभी लोग खा लीजिए। बाकी जो ज्वार है गौ माता को आप जो है खिला सकते हैं, गौ माता को खिला दीजिए। उसमें जो मिट्टी लगी है उस मिट्टी को आप अलग जो है रख लीजिए। उस मिट्टी को आप जो है पवित्र वृक्ष में या क्यारी में
या अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो पूरे खेत में जो है उसका छिड़काव कर दें। आपके धन की, अन्न की वृद्धि होगी। तो आप जो है मिट्टी डाल दिए। अब घट है, घट में जल भरा हुआ है, तो जो जल है इस जल को आप शुद्ध स्थान पे या जो है गमले में आप डाल दीजिए, या आप गमले में नहीं डालना चाहते हैं तो इसको संचित करके आप जो है गंगा जी में या प्रवाहित जल में डाल दीजिए। सुपारी, हल्दी, सिक्का, ये जो आप निकाल के अलग रखे हैं, इसको एक कपड़े में बांध करके आप इसको जहाँ रुपया पैसा रखते हैं, जहाँ कुबेर जी का वास है, वहाँ पे माता जी का ध्यान करके वहीं पे इसको रख देंगे। इससे आपके धन की वृद्धि होगी, कुबेर की और माता जी की दोनों की कृपा होगी आपके कोषागार पे। तो आप इसको रख दिए। अब जो जल वाला नारियल है, इस जल वाले नारियल को आप जो है पूजन स्थली के ईशान कोण पे रख दें, या किचन में, अगर आपके पास ईशान कोण पे नारियल है, पूजा स्थली पे नारियल रखे हैं, तो आप इसको किचन में भी शुद्ध स्थान पे रख सकते हैं। अगर आपके किचन में भी है तो आप कहीं शुद्ध स्थान पे रख दीजिए। और ये जो नारियल है, इसको रखने से, क्योंकि जो नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है, ये क्या है, माया है। देखिए, आप जब नारियल छीलिए तो एक दूसरे में जो है ये चिपके होते हैं, कितना भी छीलिए निकलता नहीं है, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ये माया है। जैसे माया से व्यक्ति बंधा होता है तो जल्दी अलग नहीं होता, तो ऐसे जो छिलका है ऊपर का, झूठ, जटा, वो माया है। उसके ऊपर जो कठोर भाग होता है वो ब्रह्म है। और इस ब्रह्म में आगे देखिए 3 जो है एकदम सुकुमार स्थान होते हैं। अगर आप उसको जो है सुई से या किसी चीज़ से हल्का टच करिए तो उसमें जो छेद हो जाएंगे। माता जी के 3 नेत्र हैं। और अंदर जो जल भरा होता है, आश्चर्य की बात है ना, तो ऊपर देखिए माया, इसके बाद इतना मजबूत जो है खोपड़ी, फिर उसके अंदर जो है गरी का जो है घेरा, फिर उसके अंदर जल। तो जो जल है वही जीव है। इसीलिए जो है नारिकेल की बल दी जाती है माता जी को। नारियल की, सफ़ेद कद्दू की, दही उड़द की, बहुत सारी बल की विधा है, तो बल दी जाती है। तो नारियल को रखने से भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है। तो नारियल को जो है रखें। चावल या जौ, जो भी आप पूर्ण पात्र के ऊपर रखे थे, उसको आप जो आपके यहाँ अनाज है, जो आप भोजन करते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 दाना 2 दाना जो है सभी भंडार स्थान पे डाल दीजिए। बाकी गौ माता को जो है आप खिला सकते हैं। तो भंडार में जो है डाल देने से भगवती की कृपा होती है। भंडार घर जो है सदैव भरा रहता है। तो थोड़ा थोड़ा ये डाल दें। अब आपके पास बचा कुश, क्योंकि कुश जो आप कलश में लगाए हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का तो वास होता ही है, और वरुण आदि देवता के साथ, बहुत सारे देवी देवता के साथ इनका पूजन हुआ है। तो इसको मेन दरवाजे के पास वस्त्र में या कलावा में लपेट करके ऊपर की तरफ जो है लगा दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रविष्ट नहीं करेगी। वो चाहे भूत हो, प्रेत हो, ब्रह्म हो, राक्षस हो। अगर आप इस कुशा को, कलश का कुशा जो नवरात्रि में लगाया जाता है, इसको अगर आप जो है ऊपर लगाते हैं तो ये सब विडम्बनाएँ जो है घर में प्रविष्ट नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से कलश से संबंधित जो आप वस्तु को कलश में संग्रहित किए थे, डाले थे, पूजित किए थे, उनको घर में जगह जगह पे ऐसे जो है व्यवस्थित करके रख देना चाहिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इन सब वस्तुओं को इकट्ठा करके प्रवाहित जल में, गंगा जी में या कहीं नदी हो, उसमें ले जा करके आप जो है सब विसर्जित कर दीजिए। तो ये नवरात्र का पारण है। नवरात्र के व्रत का पारण कब किया जाए? क्योंकि शुक्रवार 11 तारीख को जो अष्टमी तिथि है,
यह लगभग 7 बजे तक है और इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो अष्टमी और नवमी दोनों का हवन पूजन ये दोनों सुकर्म 11 तारीख को किए जाएंगे। तो नवमी का जो पारण है, व्रत का जो पारण है, जो 9 दिन व्रत रहे हैं, वो भोजन जो है कब करें? वो प्रातःकाल 6 बजे के बाद और 7 बजे के पहले, इसी बीच में शुद्ध सात्विक भोजन माता जी को चढ़ा करके, या जो माता जी को आप खीर पूड़ी चढ़ाए हैं वो आप रख करके सुबह जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं, या शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगा करके इसके बाद जो है आप व्रत का पालन करें। जय माता दी।